इन पार्ट 1 हमने देखा था कि एक आयरन नेल पानी में सिंक हो जाती है, लेकिन हजारों टन का शिप इजीली फ्लोट करता है। रीजन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब फ्लोट करेगा जब उस पर लगने वाला बुओयंट फोर्स उसके वेट से ज्यादा या इक्वल हो। यही प्रिंसिपल समझाता है कि शिप फ्लोटिंग का राज क्या है। शिप सिर्फ फ्लोट करती है, लेकिन सबमरीन्स आर स्पेशल। They can float and sink whenever they want. लेकिन कैसे? Today, let's uncover the hidden science behind submarines. Submarines look like ships, but उनका डिजाइन और मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट होता है। कभी वो पानी के सरफेस पर दिखाई देती है और कभी डीप ओशन के अंदर। The secret lies in something called ballast tank. सबमरीन के अंदर स्पेशल कंपार्टमेंट्स होते हैं कॉल्ड द बैलेस्ट टैंक। जब इन बैलेंस टैंक को वाटर से फिल करती है, सबमरीन हेवी हो जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है और वो पानी के अंदर सिंक कर जाती है। लेकिन जब इन टैंक्स को एयर से फिल किया जाता है, तब सबमरीन लाइट वेट हो जाती है, एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है और वो सरफेस पर फ्लोट करती है। इसका मतलब ये है कि सबमरीन अपनी बुओयंसी को कंट्रोल करती है बाय फिलिंग एंड एम्प्टीइंग इट्स बैलेस्ट टैंक, और यही उसका स्पेशल मैकेनिज्म है जो उसको शिप से डिफरेंट बनाता है। सबमरीन सिर्फ फ्लोट या सिंक नहीं करती, कभी वो पानी के बीच में एकदम स्टेबल पोजीशन में भी रुक जाती है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल बुओयंसी। मतलब बैलेंस टैंक में इतना बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ वाटर एंड एयर, कि सबमरीन का वेट एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है बुओयंट फोर्स से। रिजल्ट, सबमरीन ना सिंक करती है न फ्लोट, बस होवर करती है पानी में। लेकिन क्या सबमरीन सिर्फ पानी में स्टेबल एक पोजीशन पे रहती है दैट डजंट मूव, जो मूव नहीं करती? नो, रॉन्ग। सबमरीन के प्रोपेलर्स उसे आगे पुश करते हैं, बिल्कुल शिप की तरह, और उसके फिन्स और रडर्स, उन्हें हाइड्रोप्लेन कहा जाता है, कंट्रोल करते हैं डायरेक्शन और डेप्थ, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, या जो बैलेंस टैंक के अंदर जो वाटर लेवल है वो डिसाइड करता है कि कितनी अंदर जाना है पानी के, कितना डीप में जाना है। तो द क्रू कैन डिसाइड सरफेस पे रहना है, डीप डाइव करनी है या फिक्स लेवल पर चलना है। सबमरीन का यूज सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं होता है। हाँ, डिफेंस में वो बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन उनका यूज डीप सी रिसर्च, ओशन एक्सप्लोरेशन और रेस्क्यू मिशन के लिए भी होता है। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अपना बुओयंसी खुद कंट्रोल में रखना, एंड दिस इज द रीजन दैट मेक्स इट मोस्ट पावरफुल वेपन। सबमरीन को आज बहुत पावरफुल वेपन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी बुओयंसी को कंट्रोल कर सकती है। वो डीप ओशन के अंदर बिल्कुल हाइड हो सकती है। इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड देम। सो अब आपने देखा सबमरीन कैसे अपने बैलेंस टैंक से बुओयंसी को कंट्रोल करके कभी फ्लोट करती है और कभी सिंक। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर शिप बुओयंसी को यूज करके कैन फ्लोट ऑन वाटर and submarine exactly buoyancy control करके can sink and float whatever they want. तो hot air balloon के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? How hot air balloon stay in air or float in air without falling?